अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद तारिक। ये मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। उसमें मैंने साबित किया है कि सही बुखारी में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा वाली जो हदीस है उससे तरावी का सबूत नहीं मिलता बल्कि तहज्जुद का सबूत मिलता है। लेकिन एक सवाल पैदा होता था कि फिर इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने इस हदीस को किताब सलात तरावी के तहत क्यों लेकर आए। अहले हदीस लोग इससे भी दलील पकड़ते हैं और कहते हैं कि हज़रत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने इस हदीस को किताब सलात तरावी के तहत लेकर आए। इससे पता चलता है कि तरावी 8 रकात है। इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के बाब बांधने के तरीके को समझ लें, क्योंकि उनका बाब बांधने का तरीका बिल्कुल अलग है। हदीस में कोई जुज़वी निस्बत मिल जाए, कोई वाक़या मिल जाए, किसी लफ्ज़ की निस्बत मिल जाए या किसी भी तरीके की मुताबिकत या मुमासलत मिल जाए तो उस हदीस को उस बाब के तहत ले आते हैं। अब चूँकि इस हदीस में पूछने वाले ने ये पूछा था कि रमज़ानुल मुबारक की रात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी रकात नमाज़ पढ़ा करते थे। तब चूँकि रमज़ान का ज़िक्र इसमें आया, इसलिए इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने इस निस्बत से इसको किताब सलात तरावी के तहत में ज़िक्र फरमा दिया। बात समझ में आ गई? क्योंकि इनका जो बाब बांधने का तरीका है उसमें यही है कि कोई भी जुज़वी निस्बत, किसी भी तरीके की निस्बत मिल जाए तो उस हदीस को उस बाब में ले आते हैं। यही वजह है कि सही बुखारी में हज़रत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने एक हदीस को 8-8 जगह 9-9 जगह ज़िक्र फरमाया, उसी सनद के साथ अलग अलग बाब में 8-8 जगह 9-9 जगह ज़िक्र फरमाया। इसी हदीस को इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने जिसको किताब सलात तरावी में ज़िक्र फरमाया है, इसी हदीस को बाब तहज्जुद में भी ज़िक्र फरमाया। आप देख लीजिए, ये हमारे सामने सही बुखारी, उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था बाबू किताब सलात तरावी में ये हदीस मौजूद थी। आज देखिए ये हदीस जो है बाब तहज्जुद में मौजूद है, सफ़ा 329 में ये हदीस मौजूद है। देखिए इन्होंने जो बाब बांधा है इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने, वो बाब बांधा है बाब तहज्जुद बिल्लैल, तहज्जुद का बाब बांधा है। अब इस बाब के नीचे चले आइए, इस बाब के नीचे चले आइए। देखिए इन्होंने इसमें हदीस लाए हैं। ये हदीस मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, बाबू क़ियामिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लैल फ़ी रमज़ान व गैरिही। ठीक है, वही हदीस है। अनबी सईद अल-मुक़बरी या नबी सलमत इब्न अब्दुर्रहमान अन्नहु अख़बरहु अन्नहु सअल आयशा कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान क़ालत मा कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही अला 11 रकाअतन। यही हदीस है। इसको किताब सलात तरावी में भी ज़िक्र फरमाया और इसी हदीस को किताब बाब तहज्जुद में भी ज़िक्र फरमाया। तो पता चला कि इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने भी इस हदीस को सलात तरावी पर महमूल नहीं किया। अगर इस हदीस को सलात तरावी पर महमूल करते तो बाब तहज्जुद में ज़िक्र नहीं फरमाते। बात समझ में आ गई कि इनका बाब बांधने का कैसा तरीका है। अब आइए इमाम मुस्लिम की तरफ, सही मुस्लिम की तरफ। इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा ने भी इस हदीस को तरावी के बाब में नहीं ज़िक्र फरमाया। यही हदीस है, इसी सनद के साथ मौजूद है, लेकिन उसको तहज्जुद के बाब में ज़िक्र फरमाया। यानी इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को तरावी के बाब में लाने से इनकार कर दिया और लाए कहाँ पर? तहज्जुद के बाब में ज़िक्र फरमाया। देख लीजिए, मैं आपको वो हदीस भी दिखा देता हूँ, वो किताब भी खोल कर दिखा देता हूँ, ताकि किसी को किसी भी तरह की शक व शुबहा की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। यह है सही मुस्लिम, इसके सफ़ा नंबर 291 पर में देखिए यह हदीस है, उसी सनद के साथ मौजूद है। और इसका जो बाब बांधा है इमाम मुस्लिम ने, बाब बांधा है सलातुल लैल व अदद रकात। सलातुल लैल यानी कि तहज्जुद की नमाज। ठीक है, इसमें जो बाब बांधा है वो तहज्जुद का बाब बांधा। ठीक, और इसमें जो हदीस लेकर आए ये वही हदीस है जिसको इमाम बुखारी ने सलातुत तरावी में लेकर आए थे और बाद में बाब तहज्जुद में भी लेकर आए। ठीक है, तो यही हदीस इमाम मुस्लिम ने तरावी में ना ला करके इसको लाए हैं तहज्जुद के बाब में। अन अबी सलमत इब्न अब्दुर्रहमान अन्नहु सअल आयशा कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान क़ालत मा कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही अला 11 रकाअतन। ठीक, ये वही हदीस है, पूरी हदीस है जो मैंने पिछली वीडियो में तफसील से बयान किया था। इसको इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा ने तहज्जुद के बाब में ज़िक्र फरमाया।
अब चूँकि इमाम मुस्लिम का बाब बांधने का एक मजबूत, एक ठोस तरीका है, लेकिन इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा का जो बाब बांधने का तरीका वो एक अलग तरीका है। इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा जब कोई भी बाब बांधते हैं तो उस बाब के मजमून के एतबार से कोई हदीस लाते हैं, लेकिन इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा जब कोई बाब बांधते हैं तो उस बाब से निस्बत, हदीस में कोई ज़रा सी भी निस्बत मिल जाए, कोई जुज़वी भी निस्बत मिल जाए तो उस हदीस को उस बाब के तहत ले आते हैं। लेकिन इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा ऐसा नहीं करते। जब तक कि उस मजमून के हिसाब से वो हदीस न मिले तब तक कि उस हदीस को उस बाब के तहत में नहीं लाते। बात समझ में आ गई? इसीलिए मैं कहता हूँ कि बुखारी समझना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हुब्बे नबी का होना ज़रूरी है। बेहुब्बे नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी अभी भी आप लोगों के जहन में एक सवाल उमड़ रहा होगा कि भाई 20 रकात तरावी का सबूत कहाँ है। इंशाल्लाह इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो के थर्ड पार्ट में कवर करूँगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब मैं वो वीडियो लोड करूँ तो आप आसानी से हासिल कर सकें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।